नाज़रीन, अगर हम जंगी एतबार से बात करें, इस वक्त दुनिया के कई जंगें जारी हैं। जो ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है उसका आज 18वां दिन है और ऐसे में काफ़ी मुतज़ाद दावे और इस तरह से ख़बरें सामने आ रही हैं। एक ख़बर जिसमें सामने आई, जिसमें इसराइल की जानिब से दावा किया गया कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी को शहीद कर दिया गया है। इस हवाले से कुछ इत्तलात सामने आई, लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया ने उस पर सुप्रीम जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का हाथ से लिखा पैगाम जारी कर दिया और फिर ये सोशल मीडिया पर यह पैगाम जारी किया गया है। आपके ये इल्म में होगा कि इससे पहले फ्राइडे को जो क़ुद्स रैली थी उसमें भी वो मौजूद थी, और लेकिन ये जो नोट जारी किया गया है उस पर ज़ाहिर है कि तारीख भी मेंशन नहीं है, कुछ वक्त का भी कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि क्या ये एक नोट या एक पैगाम जो हाथ से लिखा गया है इस बात का तयन कर सकता है या इसराइल के दावे की नफ़ी कर सकता है। ज़ाहिर है कि बड़े एक वोकल फिगर थे अली लारीजानी, और अल्लाह करे कि वो ज़िंदा हों, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका के कोवर्ट ऑपरेशंस वहाँ पर जा रहे हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो किस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए ईरान के लीडर्स को ट्रैप करते हैं, ट्रेस करते हैं और ट्रैक करते हैं और उसके बाद उनके बाद ये कार्रवाई करते हैं। हमने जो आयतुल्लाह खामनाई के वक्त में भी यही देखा कि किस तरह से उनको टारगेट किया गया और जाहिर है कि उसके अंदर एआई का इस्तेमाल भी किया गया। तो ये बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ईरान की जो मौजूदा लीडरशिप है उनके लिए बड़ा एक इम्तिहान है कि मुसलसल उनके ऊपर बमबारी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जितनी अपनी प्रेजेंस रखेंगे। नेतन्याहू से मुतालिक आप देख लें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मुसलसल सामने आ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू की जानिब से ये वीडियोस तो जारी की जा रही हैं जिस पर लोग कहते हैं कि जी वो एआई से बनी है या इस तरीके से, लेकिन उसकी जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह की बात नहीं की गई। यानी कि वो अपनी सिक्योरिटी को इतना मलहूज़ खातिर रख रहा है। लोग इसको कहें कि खौफ का शिकार है, वो भी अपनी जगह होगा, उसके पास छुपने की भी बहुत जगह हैं, वो कहीं से कहीं फरार हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए ईरानी लीडर्स को। इससे पहले उन्होंने मुस्लिम ममालिक से शिकवा भी किया था अली लारीजानी ने, और इस्लामी तालीमात के हवाले भी दिए थे और कहा था कि आप किस साइड पर खड़े हैं इस वक्त तारीख के। तो अब ये देखना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त जंग फेज़ में दाखिल हो चुकी है। आप नौ हरमज़ के हवाले से हम भी बात करते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से खार्ग का कंट्रोल उसके पास चला जाए, जो तेल की वहाँ से तिजारत होती है उसके ऊपर वो किसी तरीके से अपना कंट्रोल कर पाए। तो ये चीज़ अपनी जगह है। नेटो के साथ मिन्नतें अपनी जगह कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म से आपको पता होगा कि एक दिन उन्होंने कहा था आज से कुछ दिन पहले कि जी अब आपकी कश्तियों के जहाज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, और अब फिर उनसे भी दोबारा उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन कोई इस जंग में घुसने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को ना तो ये पता है कि इस जंग का मकसद क्या है, ना ही किसी को ये पता है कि इसका वे आउट क्या है, ना ही इससे पहले जो मुहिम जोई होती रही उसके अंदर बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ ताकतों को एतमाद में लिया जाता था। इस दफ़ा भी ऐसा नहीं है। फिर चीन और रूस कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर किसी भी तरह से अमेरिका का कंट्रोल हो। उसूलन तो लगता यही है। एक चीज़ तो यह है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जारी है और पाक फ़ौज की जानिब से काबुल और नंगरहार में कामयाब फ़ज़ाई हमले किए गए हैं। और फिर ये जो एक प्रोपेगेंडा उनकी जानिब से किया जाता है कि जब भी वहाँ पर किसी को टारगेट किया जाता है फ़ौरन उनकी तरफ से आ जाता है कि जी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जी हॉस्पिटल को निशाना बना दिया इस तरीके से। लेकिन ये बेसिकली एक अस्करी तरबियती कैंप था जिसकी फुटेजेस भी सामने जब आई तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये सारा का सारा ढकोसला था, सारा ड्रामा इनकी जानिब से किया जा रहा था, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। और यहाँ पर यह है कि जो तालिबान रजीम की फ़ौजी तनसीबात हैं वो बेसिकली वो इस तरह से पाकिस्तान के निशाने पर हैं, और भारत की जानिब से आप देख लें कि वो मुसलसल सपोर्ट की जाती है और इस तरीके से एक बाकायदा एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है।